डंडे और बूट के जोर तले उठने नहीं देगा, लेकिन उठता गया, निकलता गया वो खौफ और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से और उनके छठियल मैदानों से पश्तूनों ने सबसे पहले जिस खौफ के बुत को पाश किया वो बलूचिस्तान से होता हुआ आज सिंध की दहलीज पे पहुंच चुका है और कराची में सीव्यू पे, हैदराबाद के हर चौक गली और मोहल्ले में, टंडुअलयार में और मीरपुर खास में आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में अवाम किस तरह जोश, जज्बे और वलवले से निकले। मैं आपको बता दूं, लोगों का जोश जुनूनी था। ऐसा महसूस होता था जैसे गुट्ठन से या आपने किसी के गले पे किसी इंसान का टेंट में दबाया हो और अचानक उसकी जान छूट जाए। मैंने सिंध के लोगों में, कराची के लोगों में वो जुनून देखा। ऐसे जज्बे से निकले, ऐसे जज्बे से निकले कि मैं हल्फन कहता हूं, जब मीरपुर खास में 7 किलोमीटर तक जवान मेरी गाड़ी के साथ भागते रहे और जिस चौक पे जलसा था वहां पे पहुंचे तो मैं उन लोगों की खान के साथ मोहब्बत को और पीटीआई के साथ उनके वालिहानापन को सताइश किए बगैर नहीं रह सका। आप लोग तो न नारे लगा रहे हैं, न मोबाइल ऑन कर रहे हैं। नारों में महमूदाबाद के लोगों सुने, जरा थोड़ी सी अब मतलब की संजीदा बातें करते हैं। आपको मैं बताऊं, आप खान की तमाम तकारीर जो 9 मई के बाद उन्होंने की है बिलखसूस और बिलमूम जब पीडीएम की हुकूमत अप्रैल 2022 में आई तो उसके बाद जो खान की तकारीर है उनको दोबारा सुने। खान ने हर तकरीर में एक बात कही है कि पाकिस्तानियों अपने डरना नहीं है। ये डर की बात वो क्यों कर रहा था? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। वो डर की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि वाकई हकीकत में पाकिस्तानियों को डराया गया और इस डर ने पाकिस्तानियों को अपने घरों में दबकने पे मजबूर किया। पीटीआई की क़ियादत के साथ होने वाले जालिमाना बर्ताव को देखते हुए क़ियादत अंडरग्राउंड गई और जबर का तसलसल जारी रहा। आपने देखा जमानतें हो जाती है, लीडर छुटते नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ के ये गमाश थे, ये जतलाना चाहते हैं कि जब हम किसी को अंदर करते हैं तो अदालतें और तमाम इदारे इतने अहल नहीं है कि हमारे गिरफ्तार शुदगान को रिहा करा सके। और फिर आपने देखा खान की एक के बाद गिरफ्तारियां, अभी तक 202 केसेस उनके खिलाफ रजिस्टर हो चुके हैं।
एक लानत तो बनती है इस हरकत में। फिर आप देखें, खान की जमानत होती है, अगले केसेस में गिरफ्तार होता है। और यही रवैया खवातीन के साथ, सनम जावेद की जमानत होती है, बाहर आती है, गिरफ्तार होती है। असद कैसर बार बार गिरफ्तार होता है, बाहर आता है, फिर जेल जाता है। शहरियार अफरीदी 7 दफा 7 MPO में गिरफ्तार हुआ, 14 दफा पर्चों में गिरफ्तार हुआ। हर दफा जेल से जब बाहर आया उसको फिर घसीटते हुए जेल में ले गए। क्या बताना चाहते थे कि अदालतों की ये औकात नहीं है कि हमारे गिरफ्तार शुदगान को रिहा कराए। और अब आंखों में धूल झोंकने के बराबर अदालतें जमानतें देती गई। जिस तरह अलीम आदिल शेख को जमानत, रिहाई, फिर गिरफ्तारी, अभी भी गिरफ्तार है। अब इसका इलाज क्या है? क्योंकि सुने सुने आगे सुने, जब शहरियार अफरीदी को रिहा कराते कराते मैं थक गया तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के आगे फरियाद की। मैंने कहा 4-5 महीनों से इस बंदे खुदा की रिहाइयां हो रही है, रिहा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा हजरत ये रिहा कब होगा? तो सलाम है इस जज जिसका नाम बाबर सतार है, उन्होंने उसको जेल से तलब किया, IG को बुलाया, चीफ कमिश्नर को बुलाया कि मैं रिहा कर रहा हूं, या किसी अदारे ने इसको गिरफ्तार किया, या अगवा हुआ, या गायब हुआ, तो फिर आप लोग भी अंदर जाएंगे। आज भी शहरियार आजाद फिर रहा है। यही अमल, यही इख्तियार पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट के जजों के पास था। ये तमाम जज इसी तरह हमारे क़ियादत को रिहा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ जमानत कबूल की, रिहाई नहीं दी। अदलिया आप देख रहे हैं, हम फरियाद लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में और नाम का तो काजी है, काजी फाइज ईसा। फरियाद की हमने कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, हमारे उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, हमारे प्रपोजल सेकेंडर अगवा हो रहे हैं, हमारे घरों पे छापे हैं, हमारे कारोबार बंद किए जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं। हमने कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही है। तो काजी फाइज ईसा कहता है, अच्छा मैं तो टीवी नहीं देखता हूं। अगर वो टीवी देखता भी तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कब ये जुल्म दिखा रही है। लेकिन अफसोस होता है पाकिस्तान के काजी उल कुज़ात के इस रवैये पे कि वो कहता है, अच्छा कोई शहादत है कि पाक PTI के साथ ज्यादती हो रही है। पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, पूरा पाकिस्तान फितना, फसाद, जबर का शिकार है। हमारे काजी उल कुज़ात को पता ही नहीं। फिर फरमाते हैं
कि अगर नहीं है तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। मुकदमा चल रहा है, तारीख हो जाती है और बल्ले का केस आ जाता है। एक मशकूक शख्स अकबर एस बाबर कहता है पीटीआई को नक्शा मत दो, निशान मत दो। दावा करता है कि मैं पीटीआई का बानी मेंबर हूं और मानता क्या है कि अपनी पार्टी का निशान नहीं होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट तारीख 7 फैसले में करार देती है कि ये आर्टिकल 17 के मुनाफी है कि किसी भी पार्टी या उनके लाखों या करोड़ों वोटर से निशान छीन लिया जाए।